नमस्कार. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागातील व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटर मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे. बाळांनो, आज आपण इयत्ता 5वीचा हिंदी विषयाचा पाठ शिकणार आहोत आणि पाठाचे सादरीकरण करण्यासाठी मी आपली शिक्षिका श्रीमती रंजना विनायक पाटील आज व्हर्च्युअल स्टुडिओ मध्ये उपस्थित झालेली आहे. नमस्ते बच्चों, बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षा विभाग के वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में मैं आपकी टीचर रंजना विनायक पाटिल आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा का हिंदी विषय का पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम जो है सड़क है। तो चलो अभी हम पाठ की शुरुआत करते हैं। मैं सड़क हूँ। यहाँ पे हम सड़क का चित्र देख रहे हैं। यहाँ पे जो सड़क है वो पुरानी टाइप की सड़क हम देख रहे हैं। हम सबको पता है कि सड़क पर सब चलते हैं। सड़क पर सभी लोग चलते रहते हैं। हम देख रहे हैं कि सड़क पे आदमी चलते हैं, रिक्शा चलती है, बस चलती है, साइकिल, सभी मुझ पर इधर उधर जाने के लिए सड़क का उपयोग करते हैं। इसलिए सड़क बोलती है कि मैं घर और विद्यालय के बीच का सेतु हूँ। बालक, जवान, बूढ़े सभी के काम में मैं आती हूँ। हम लोग देखते हैं कि कोई भी हो आदमी, उनके लिए यह सड़क उपयोगी होती है। और लोग किनारे में दोनों तरह के किनारे पे मकान बनवाते हैं। चित्र में हम देख रहे हैं कि सड़क के दोनों बाजू में लोगों ने मकान बनवाए हुए है। सामान बेचने वाले भी दोनों तरफ दुकान लगाते हैं। चित्र में हम देखते हैं कि दुकानें भी लगी हुई रहती है। और इतना ही नहीं तो चौराहे पर पुलिस सिपाही वर्दी पहने खड़ा होता है। चौराहे पे सिपाही लोगों को दिखाने के लिए खड़ा रहता है। रास्ता बनाने के लिए मुझे कई बार मुड़ना पड़ता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सड़क जो है मुड़ रही है, लेकिन उसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। यह सड़क बता रही है। लोग मुझे अपनी ज़रूरत से कभी टेढ़ी, कभी नीची, तो कभी ऊंची बना देते हैं। यह सड़क बता रही है, अपना जो वर्णन है वो बताती है कि मैं आरंभिक रूप में कच्ची थी। मिट्टी की सड़क बनती थी पहले ज़माने में। उसके बाद ये जो हम लोग दिखाई दे रहे हैं, मतलब डांबर जो रहता है वो डांबर से बनी हुई सड़क है। और अभी जो नया जो रूप है सड़क का, जो पहले वो कोलतर से बनी हुई थी, तो यहाँ पे आजकल नई तकनीक बनाई हुई है और सीमेंट से सड़कें बनती है। और बहुत अच्छा रूप अभी उसे सड़कों को मिला है। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि ये बहुत अच्छी सड़कें साफ सुथरी हम लोगों ने रखनी चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा है कि सड़क ने अपना मनोगत किस तरह बताया हुआ है। तो
और भी आगे भी हम पाठ की अभी शुरुआत हम कंटिन्यू करते हैं पाठ। तो सड़क क्या बताती है कि मैं तो साफ सुथरी ही हूँ। देखो ये जो सड़क है वो साफ सुथरी दिखाई दे रही है कि नहीं हमें। हाँ, लेकिन उसे दुख कब होता है कि जब हम लोग उसे गंदा करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, ऐसा साफ सुथरी सड़क पर ऐसा थूक देते हैं। लोग पान खाते हैं और बिना सोचे ही सड़क पर ऐसा थूक देते हैं और सड़क को हम लोग गंदी कर देते हैं। तो सड़क बोलती है कि आप मुझे साफ सुथरा ही रखिए, पान बीन खाकर हमें गंदा मत कीजिए। देखो ऐसा सड़क पर ऐसा थूकना, ये शासन ने भी हमें बताया है कि ये सब क्या है, गलत है। तो ये ऐसा हमें हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। सड़क पे हम ऐसा पान खाकर थूकते हैं तो यह बहुत ही गंदी और गलत बात है। और दूसरा काम का क्या करते हैं लोग, तो जगह जगह खोद कर खड्डे बना देते हैं। हम नई पाइपलाइन डालते हैं तो कभी कुछ टेलीफोन की लाइनिंग डालते हैं, तो कभी गैस कनेक्शन की लाइनिंग डालते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं कि ये खोद देते हैं सड़क को और खड्डे बना देते हैं। इससे मेरे शरीर पर बहुत घाव हो जाते हैं। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितना बड़ा खड्डा यहाँ पे हुआ है। और ये जो सब वाहने हैं, अगर ये देखकर नहीं चलती तो वो खड्डे में गिरकर बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो हम लोगों की भी सड़क क्या करती है, हमें एक एक घर से दूसरे एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए मदद करती है। लेकिन हमें हमें हमारा कर्तव्य है कि हमें भी उसे खड्डों से मुक्त करना चाहिए, उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। तो क्या होता है कभी कभी कि ये गड्ढे होते हैं ना, तो गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं होती है। फिर भी न जाने लोग ऐसा क्यों करते हैं। हम लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा, नाही तो हम लोग न्यूज में भी सुनते हैं की खड्ड्यामध्ये पडून एकाचा मृत्यू किंवा खड्ड्यामध्ये पडून 2 जणांचा मृत्यू। तो रात के टाइम किंवा बारिश जब होती है, तो बारिश के समय में क्या होता है कि ये पूरी सड़क पर पानी ही पानी छाया हुआ रहता है। तो ये गड्ढा जो है तो दिखाई नहीं देता, वाहन चालक जो होता है तो उसे दिखाई नहीं देता। और खड्डा होने के बाद क्या होता है कि ये गाड़ी उछल जाती है और लोग ये खड्डे में गिर जाते हैं। और पिछले आने वाले वाहन को कुछ भी नहीं मालूम होता है, वो भी अपने तेजी से आ जाता है और वाहन पे जो आदमी गिर जाता है वो दूसरे वाहन के नीचे आ जाता है। इसी प्रकार कई लोगों की ये खड्डे की वजह से मृत्यु भी हो गई है। इसलिए सड़क बोलती है कि आप लोगों को मालूम है कि ये सड़क में अगर हम लोग खड्डे बनाते हैं तो उससे बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है और लोगों का मृत्यु भी हो जाता है। फिर भी न जाने लोग ऐसा क्यों करते हैं। अगर खड्डा कहीं भी पड़ा तो उसे तुरंत ही भर लेना चाहिए मिट्टी डालकर, ताकि ऐसे खड्डे से होने वाली दुर्घटनाएं ना हो। अभी ये जो देखो, ये जो वीडियो है, वीडियो में जो सड़क दिखाई दे रही है वो बहुत ही साफ सुथरी है। उसे साफ सुथरा ही रहना पसंद है। देखो हम लोगों को भी लगता है कि नहीं कि हमारा घर साफ सुथरा रहना चाहिए। उसी तरह ये सड़क जो है तो सड़क को भी ऐसा लगता है कि मैं हमेशा साफ सुथरी रहूं। लेकिन क्या हम लोग ये सड़क इसी तरह साफ सुथरी रखते हैं क्या? ये लोग देखो अभी वीडियो में जो लोग कार से जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, कुछ लेके जाते हैं ऐसा लंच बॉक्स वगैरह और खाकर वो रास्ते में ही फेंक देते हैं। तो ये देखो हमें चित्र में जो साफ सुथरी सड़क दिखाई दे रही है वो कितनी अच्छी लगती है ना देखने को। दूसरे बार यह
सड़क बताती है कि मेरे कारण में देश विदेश में दूर दूर रहने वाले लोग आसानी से मिल पाते हैं। हम लोग ने अभी देखा है कि ये जो लोग है, देखो, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए सड़क का उपयोग करते हैं। हमने भी देखा है, तुम लोग भी रोज जाते हो अपने दादाजी और दूसरे कोई ना रिश्तेदार हो गए, उनके घर में आप लोग जाते हैं कि नहीं उनको मिलने के लिए। तो ये किससे जाते हैं? हम लोग एक गांव में से दूसरे गांव में जाने के लिए ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, कैसे भी जा सकते, लेकिन वो उनको मिलाने का जो काम करती है, तो वो कौन का करती है? सड़क करती है। तो यहाँ पे सड़क ऐसा बोलती है कि आप लोगों को मिलवाने का काम भी मैं करती हूँ। यहाँ पे देखो, हम लोगों ने देखा है कि मैं चाहती हूँ कि हर गांव को एक दूसरे से जोड़ूं, लोगों में मेल जोल बढ़ाऊं। सड़क तो क्या चाहती है कि लोगों को मैं एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ लूं, और मैं लोगों का मेल जोल बढ़ाऊं। वो लोगों को एक करना चाहती है, लेकिन हम लोगों ने भी सड़क की भी स्वच्छता रखनी चाहिए। यह हमारा क्या है? कर्तव्य है। अगर यहाँ पे गंदगी रहेगी, यहाँ पे खड्डे रहेंगे, गड्ढे रहेंगे, तो उसकी परेशानी किसको होगी? हम प्रवासियों को ही होगी। इसलिए सड़क बोलती है कि मैं तो हमेशा से ही चाहती हूँ कि एक दूसरे को मिलाऊं, एक दूसरे का, सब लोगों का मेल बढ़ाऊं, लेकिन आप लोग है कि मुझे गंदा ही कर रहे हो। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि ये सड़क साफ सुथरी हम लोगों ने रखनी चाहिए, ताकि हम जब एक गांव से दूसरे गांव में जाएंगे तो हमारी जो यातायात है वो भी अच्छी तरह से हो, सुलभ हो सके। पूरे देश में मैं खुशहाली लाऊं, विश्वास है कि एक दिन मेरी इच्छा पूरी होगी। अभी यहाँ पे सड़क क्या बोलती है कि मेरी इच्छा क्या है कि पूरे देश में मैं खुशहाली लाऊं। यह जो पूरा देश है, तो यहाँ पूरे देश में मैं खुशहाली लाऊं, प्रसन्नता लाऊं, लोग अच्छे रहे, यह सड़क चाहती है। और वह चाहती है कि एक दिन मेरी यह इच्छा पूरी होगी। अभी हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। फिर टिम्बर टिम्बर डालकर पक्की सड़कें बनने लगी। तो उसका जवाब है कि फिर कोल तार डालकर पक्की सड़कें बनने लगी। क्या डालकर पक्की सड़कें बनी? तो कोल तार। यह हमने देखा है कि सड़कें किस तरह बनती है। अभी हम आगे चलते हैं। इन गड्ढों के कारण हमें अनेक टिम्ब होती है। तो इन गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं भी हो जाती है। और लास्ट जो है क्वेश्चन वो है, सड़क जहां जाती है वहां का टिम्ब हो जाता है, विकसित हो जाता है। तो क्या विकसित हो जाता है? वहां का परिसर। सड़क जहां जाती है वहां का परिसर विकसित हो जाता है। हम लोगों ने देखा कि सड़क जहाँ पे हो जाती है वहां के यातायात की सुविधाएं बढ़ जाती है, तो वह परिसर विकसित हो जाता है। अभी हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक वाक्य में जवाब दो। चौराहे पर पुलिस सिपाही क्या कार्य करता है? तो चौराहे पर पुलिस सिपाही यातायात को अनुशासित करता है। आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि जो पुलिस सिपाही है वो क्या करता है? चौराहे पर, मतलब कि चौराहा किसे कहते हैं? तो जहाँ पे चार जगह से रास्ते मिलते हैं,
तो लेफ्ट साइड से जब वाहनें आती जाती रहती है तो राइट साइड के जो वाहन है उसको वो स्टॉप करती है, बाद में लेफ्ट साइड को स्टॉप करती है तो राइट साइड के वाहनों को आने जाने को वो बोलते हैं। इसी तरह वाहन को नियंत्रित करते हैं। कभी कभी ट्रैफिक पुलिस नहीं भी रहता है तो सिग्नल यंत्रणा रहती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि 3 कलर के सिग्नल रहते हैं। एक ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल मिलता है तो उस बाजू के वाहन आगे जाते हैं, और रेड कलर का सिग्नल मिलता है तो वो वहां के उस साइड के सब वाहन जो है वो वहीं पे खड़े रहते हैं। और ऑरेंज कलर का सिग्नल होता है तो इसका मतलब है कि अभी सिग्नल चेंज होगा। तो इस तरह 3 प्रकार के सिग्नल रहते हैं। अगर पुलिस कहाँ पे नहीं होती तो सिग्नल से भी यातायात नियंत्रित हो सकती है। अभी हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सड़क सड़क किसके बीच का सेतु है? तो अभी हमने वीडियो में देखा है कि सड़क जो है वो सड़क किसके बीच का सेतु है? तो घर और विद्यालय, घर और विद्यालय के बीच का वो उसे सेतु कहा गया है। इसे कहा गया है घर और विद्यालय का सेतु तो सड़क को कहा गया है। अभी हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। सड़क को दुख कब होता है? हमने देखा है कि जब हम लोग सड़क को दुख कब होता है? जब लोग हम उसे गंदा कर देते हैं। गंदा कर देते हैं कैसे? मैंने आपको लोगों को बताया कि हम लोग प्रवास करते हैं, सड़क के ऊपर से हम गाड़ी से जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ पैकेट में खाते हैं और वो पैकेट रास्ते पे ही फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है कि सड़क गंदी होती है। अगर एक सड़क के ऊपर से रोज हजारों वाहनें जाती होगी और हजारों में से किसी 100 वाहनों में से भी बच्चों ने अगर यात्री ने अगर गंदा ऐसा कागज डाला, कुछ डाला तो देखो कितना सड़क गंदा हो जाएगी। हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई बहन है वो सब हमेशा उसे साफ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा भी कर्तव्य है कि हमें अपना जो सामाजिक परिसर है उसे स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए हम जो भी खाएंगे उसका जो पैम्पलेट रहता है वो सब हम एक हमारे पिशवी में रखेंगे और जब हम घर जाएंगे तभी उसे फेंक देंगे। यह हमें भी बात मालूम चाहिए। अभी हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सड़क सदा कैसी रहना चाहती है? देखो तुम जो छोटे बच्चे हो तो आप लोगों को भी लगता है कि मैं सुंदर दिखूं, मैं बहुत अच्छा दिखूं, मेरे जो कपड़े हो गए वो साफ सुथरे चाहिए। तो उसी तरह सड़क को भी हमेशा क्या क्या चाहती है? इस सड़क हमेशा तो उसे भी हमेशा सीधी रहना वो चाहती है। सड़क क्या चाहती है? हमेशा उसे भी हमेशा सीधा ही रहना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम उसे सीधी रखते हैं क्या? नहीं, हम उसे टेढ़ी मेढ़ी, हमारे मकान है, हमारे कुछ कार्यालय हो गए तो हम वहां से मुड़कर उसे ले लेते हैं। तो इसी तरह हम मानव जाति ने हम अपने स्वार्थ के लिए सड़क को टेढ़ी मेढ़ी ऊंची ऐसे बनाई हुई है। अभी हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। सड़क देश में क्या लाना चाहती है? अभी हमने वीडियो में देखा कि सड़क क्या करती है, हमें एक दूसरे को मिलाना चाहती है और देश में वह खुशहाली लाना चाहती है। सड़क को देश में खुशहाली लानी है, प्रगति लानी है, एक दूसरे को मिलाना है। इसी तरह सड़क की इच्छा है कि देश में हमेशा खुशहाली आनी चाहिए। अभी सड़क गंदे होने के कारण आप लोगों को बताने हैं। किस किस बातों से सड़क गंदी हो जाती है? तो बताइए। हाँ बरोबर, पहला जो है तो लोग उन पर थूकते हैं। हमने वीडियो में देखा किस तरह आदमी थूकता है और थूकने से
इतनी साफ सुथरी जो सड़क रहती है वो बहुत गंदी होती है, और जब वो धोते हैं तभी वो दाग निकलते हैं, और कभी कभी वो दाग निकलते भी नहीं, और वो सब बहुत गंदा दिखाई देता है। दूसरा जो है, वो लोग उस पर कूड़ा कचरा फेंकते हैं। हम लोगों ने देखा कि सड़क पर हम लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं। हमारे यहाँ भी एक नाला है मेरे घर के पास में ही, तो सब लोग कोई कोई लोग क्या करते हैं कि बाजू में ही कचरे का डिब्बा है, लेकिन वो कचरे के डिब्बे के बजाय वो नाले में ही वो कचरा कूड़ा डालते हैं। तो ये ऐसा करना बहुत गलत, मैं सब लोगों को बताती हूँ कि ये बहुत गलत बात है। और थोड़ा जाके तुम वो सब कुछ कचरा जो है वो कूड़ादान में ही डालो। तो आप लोगों ने भी कभी भी ऐसा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ादान होगा वहीं पे वो कचरा डालना चाहिए। तीसरा क्या है कि लोग क्या करते हैं कि उस पर चीजें खाकर जूठन फेंक देते हैं। हम लोग कुछ खाते हैं और जूठा का जूठा जो पैम्पलेट रहता है, कुछ रहता है जो वो उसे हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, और इसी तरह सड़क को हम लोग गंदा करते हैं। तो जैसे हमें स्वच्छ रहना पसंद है, वैसा सड़क को भी स्वच्छ रहना चाहिए, ये हमारा दायित्व है। अगर वो हमें एक दूसरे को मिलाती है, हमें हमारा प्रवास जो है वो सुखकर करती है, तो हम लोगों का भी दायित्व है कि उसे अच्छा रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। हमारी महानगर पालिका होती है तो सड़क के दोनों बाजू में चलने के लिए हमें ठंडाई लगे, इसलिए अच्छे अच्छे पेड़ भी लगाती है। तो यह बात हमें भी सीखनी चाहिए। अच्छा बच्चों, आज हमने जो पाठ पढ़ा है, मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपकी समझ में आ चुका होगा। अभी आपको दिया गया स्वाध्याय आप अपनी कॉपी में लिखिए और अपने टीचर को दिखाइए। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो यह वीडियो आप अपने दूसरे सहाध्यायियों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, और हमारे जो चैनल उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और ऐसे नए नए वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस लेके आपके सामने आएंगे, और सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। धन्यवाद। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में हम लोगों ने वीडियो देखा है। बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को एक गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो के बारे में अपना अभिप्राय बताइए, और हमें बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आपके सुझाव भी हमें चाहिए, ताकि हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस बनाकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। बच्चों, इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को स्वाध्याय के तौर पर कुछ सवाल भी दिए हुए हैं। आप लोगों को यह सवालों का जवाब लिखना है और अपनी कॉपी में लिखना है और अपने टीचर को दिखाना है। ऐसे ही नए नए शैक्षणिक वीडियोस लेकर मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगी। आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा, इसलिए धन्यवाद। आज के लिए हम यही रुकते हैं।